मैं दुनिया के एतबार से पूछना चाहता हूँ, नजर नहीं आता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कोर्ट का मर्ज है, क्या इस पर भी शुक्र वाजिब है? सहाबा खामोश हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने इसको दुनिया की कोई नेमत नहीं दी, गुर्बत भी है, बीमारी भी है, अफलास भी है, जिस्म भी नहीं, अज़ाब भी नहीं, सेहत भी नहीं, इसके बावजूद इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। सहाबा अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन किस बात का शुक्र अदा करे? फरमाया ये खाता भी है, पीता भी है, खाने और पीने के बाद अगर ये सही बोलो बराज करता है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र वाजिब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलक़बात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है, जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निजाम चलाने वाला है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दरूद व सलाम हूँ मेरे और आपके प्यारे आका, मेरे और आपके पीर मुर्शद इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया नबीउल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्हें कायनात के रब ने सारी कायनात से आला औला बाला कामिल मुकम्मल अकमल हसीन और ahsan बनाकर मबूस फरमाया। इसके बाद करोड़ों रहमतें हूँ हजरात साहबाए किराम अज़वाजे मुतहरात आइम्मा अहले बैत सलफ सालेहीन और हमारे वालिदैन पर। रमजानुल मुबारक का महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला, अल्लाह पाक ने ईमान वालों को ये एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई, बख्शिश के लिए, मगफरत के लिए, रहमत के लिए, बरकत के लिए। और इस महीने में रब्बे जुल जलाल ने लूट सेल लगा दी, नेकियों की भी रहमतों की भी। ऐसा बाबरकत महीना, ऐसा अजीम महीना जब अल्लाह ने जमीन बनाई, जमा बनाए, मकी बनाए, मकाम बनाए, तो उस वक्त से ही ये 12 महीने मौजूद हैं। हर मजहब के अंदर 12 महीने हैं। कोई इल्हामी मजहब हो उसमें भी 12 महीने, कोई गैर इल्हामी मजहब हो उसमें भी 12 महीने, कोई अल्लाह को नहीं मानता लेकिन वो भी अल्लाह के बनाए हुए 12 महीनों को मानता है। अल्लाह का बागी, अल्लाह का मुनकर आज तक 12 से 13 महीने नहीं बना सका, 13 से 11 महीने नहीं कर सका। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट आए, लेकिन अल्लाह की कुदरत अल्लाह की कुदरत है। उसके इख्तियार में किसी को दखल अंदाजी की इजाजत नहीं। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू से लेकर अब तक आ रहा है और क़यामत तक रहेगा, लेकिन
बड़ी उम्मतें आई, बड़े रसूल आए, पैगंबर आए, नबी आए, लेकिन अल्लाह ने ये बरकतों वाला रहमतों वाला महीना अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। अल्लाह पाक ने और बड़ी नेमतें अता की। व इन तउदू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतें अल्लाह ने अता की कि उसका शुमार ही नहीं किया जा सकता, शुमार मुमकिन ही नहीं। उनमें एक नेमत रमजान की, और रमजान में कुरान की। रमजान में कुरान आया और कुरान में रमजान आया। ये महीना गुजरा तो इतनी बड़ी नेमत वाला, इस पर चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। वैसे तो हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, और बहुत सारी नेमतें हैं जो हमें नजर आती हैं, बहुत सारी नेमतें हैं जो नजर नहीं आती। हर नजर आने वाली नेमत का भी शुक्र अदा करना चाहिए, और नजर ना आने वाली नेमत का भी शुक्र अदा करना चाहिए। रब्बे जुल जलाल सूरह इब्राहिम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वाइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, तेरे रब ने ऐलान किया है, तेरे रब ने ये फैसला किया है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। रमजानुल मुबारक में अल्लाह ने तौफीक दी, हमने रोजे रखे, अल्लाह की तौफीक से तिलावतें की, इबादतें की, रियाजतें की, सखावतें की। इन सब पर अल्लाह का शुक्र वाजिब कि अल्लाह तूने हमें मुसलमान बनाया, तेरा शुक्र है। फिर रमजान अता किया, तेरा शुक्र है। फिर तूने तिलावत की तौफीक दी, एतिकाफ की तौफीक दी, लैलतुल कद्र में जागने की तौफीक दी, मस्जिद में आने की तौफीक दी, नमाजें पढ़ने, नफल पढ़ने, तहज्जुदें पढ़ने, अल्लाह तुझसे मांगने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तेरा शुक्र है। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर हम शुक्र करेंगे हमारी इबादतें ज्यादा होंगी। अगर हम शुक्र करेंगे हमारी इबादतों में तसलसल आए। आज अक्सर देखा जाता है कि रमजानुल मुबारक के बाद मसाजिद की वो रौनक नहीं होती जो रमजानुल मुबारक के अंदर होती है। उसकी वजह क्या है? हम अल्लाह का शुक्र बजा नहीं लाते। और अल्लाह कहता है वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा शुक्र नहीं करोगे तो फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह का ये अजाब है मस्जिदों में ना आना, मस्जिदों का वीरान होना, मस्जिदों में आबादकारी कम होना। ये क्या अल्लाह का इनाम है? ये अल्लाह का अजाब है। आज बाजार भरे हुए हैं, मार्केटें भरी हुई हैं, माल भरे हुए हैं, गलियां और बाजार को रौनक है, लेकिन अगर नहीं तो मसाजिद को जाकर के देख ले। रमजानुल मुबारक के अंदर जो मस्जिदें खचाखच भरी थी, आज उनकी क्या हालत है? हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, मस्जिदों में आना है, फिर आना है, बार बार आना है। अगर आज हम आए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो याद रखें फिर हमारी इबादत में भी तसलसल होगा। जिस तरह हमारी इबादत रमजान में गुजरी, हमारी तिलावत में भी तसलसल होगा, हमारी सखावत में भी तसलसल होगा, और हमारी रियाजत में भी तसलसल होगा। ये अल्लाह का इनाम है, और अल्लाह चाहते हैं कि इस पर शुक्र अदा किया। आप देखें रब्बे जुल जलाल ने क्या कहा, फमन शाहिद मिनकुम शहरा फलयसुमहु, तुम में से जो कोई भी रमजान के महीने को पाए उसे चाहिए कि वो रोजा रखे। वमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो बीमार है, जो मुसाफिर है, वो बाद में रोजा रखे।
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए तंगियां नहीं चाहता, अल्लाह तुम्हारे लिए सख्ती नहीं चाहता, अल्लाह तुम्हारे लिए मुशक्कतें नहीं चाहता। इस्लाम के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम जबर का नाम है, इस्लाम तशद्दुद का नाम है, इस्लाम बर्बरियत का नाम है, इस्लाम जबर का नाम है। ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। रब ऐलान करता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं चाहता। जब तुम्हें रमजान का महीना मिला और फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियां पैदा की, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वला अल्लाकुम तशकुरून। उससे पहले क्या कहा? वाली तुकमिलुल इद्दता, के ठीक है अगर बीमार है, मुसाफिर है, रोजे नहीं रख सकता, बाद में रख ले, लेकिन उसकी तादाद को पूरा करे, तकमील तादाद पूरी हो। वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। और उस पर क्या है? अल्लाह की बड़ाई को बयान करना है, अल्लाह के जिक्र को बयान करना है। ईद के दिन हम क्या करते आए हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की बड़ाई को बयान करना है। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वला लकुम तशकुरून। अल्लाह ने जो आपको हिदायत दी, अल्लाह ने आपको सिरात मुस्तकीम दिखाया, अल्लाह ने आपको मस्जिद में आने की तौफीक दी, अल्लाह ने आपको रोजे रखने की तौफीक दी, अल्लाह ने आपको इबादत करने की तौफीक दी, अल्लाह ने अपने आगे सर झुकाने की तौफीक दी। अला मा हदाकुम, ये हिदायत है अल्लाह की तरफ से। इस पर क्या करना है? अला मा हदाकुम इस पर तुम, ये इसलिए सारा कुछ हो रहा है कि शायद तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन, शायद तुम्हारे अंदर शुक्र आ जाए, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। ये किनको कहा? शुक्र करने का। ये रमजानुल मुबारक के साथ अटैच, रमजान की इबादत के साथ। जब अल्लाह ने रमजान के मसाइल और फजाइल बयान किए, उसके बाद क्या कहा? वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वला लकुम तशकुरून। अल्लाह ये सारा कुछ आपसे इसलिए करवा रहा है। ये जो एक महीना ट्रेनिंग का गुजरा, ये तरबियत का गुजरा, ये जो सेशन गुजरा, ये किस लिए गुजरा? वाला अल्लाकुम तशकुरून, कि शायद आप अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह आपको खाने को दे रहा है, आपको पीने को दे रहा है। अगर कोई अमीर है तो वो गरीब को देख के शुक्र अदा करे। अगर कोई 3 टाइम खाना खाता है तो वो 1 टाइम खाने वाले को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगर कोई मिल का मालिक है, वो अपने मजदूर को देखकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। गर्मी के अंदर, भूख के अंदर, प्यास के अंदर किस तरह वो मेहनत करता है, किस तरह वो मजदूरी करता है। अगर हुक्मरान है, अपनी रियाया को देखकर वो शुक्र अदा करे कि उसकी रियाया किस तरह ये भूख बर्दाश्त करती है, प्यास बर्दाश्त करती है। गरीब पर भूख की क्या गुजरती है, गरीब पर प्यास की क्या गुजरती है। जब किसी को खाने के लिए नहीं मिलता तो यतीम पे क्या गुजरती है, बेवा पे क्या गुजरती है, मस्कीन से क्या गुजरती है। गुर्बत किसको कहते हैं, अफलास किसको कहते हैं। अल्लाह ने मालदारों को भी ये दिन दिखाए, अमीरों को भी दिखाए, किसानों को भी दिखाए, मजदूरों को भी दिखाए, जजों को भी दिखाए, हुक्मरानों को भी दिखाए, अदलिया को भी दिखाए, जर्नैलों को भी दिखाए। इसलिए तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर ऑर्डर चलाते हो, तुम एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर हुक्मरानी करते हो, तुम्हें पता चले भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। ये वाला अल्लाकुम तशकुरून, अल्लाह ये सारा कुछ करवा रहा है। ये तरबियत का जो सेशन गुजरा है, इसका मकसद क्या है? शुक्रगुजार बंदे बन जाओ उसके। आपको अल्लाह खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, तरह तरह की नेमतें मिल रही हैं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। उससे पूछो जो बेवा, उससे पूछो जो यतीम है, जो मस्कीन है। अल्लाह इस पर बार बार फिर अल्लाह इसी बात का इजहार चाहते हैं। अल्लाह कहते हैं मुझसे शुक्र अदा करो। अब आप देखें, ये शुक्र अदा करना किसका काम? ये अंबिया का काम। शुक्र अंबिया का तरीका है, शुक्र अंबिया की सुन्नत। और मालिक कायनात ने अपने कुरान के अंदर अंबिया के शुक्र का नक्शा खींचा। फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल
तबलीग की। 1780 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी। 350 साल वो तूफान नूह के बाद जिंदा रहे। 450 साल की उम्र पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही आना शुरू हुई। 1780 साल उम्र पाई, अल्लाह की तबलीग कर रहे, अल्लाह की दावत दे रहे, उसके दीन की तरफ बुला रहे, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं, लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, लोग ताने दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम इन्नहु काना अब्दन शकूरा, अल्लाह कहता है वो मेरा शुक्रगुजार बंदा। नूह अलैहिस्सलाम ने, जिसने माना उसने तब भी शुक्र अदा किया, जिसने नहीं माना उसने तब भी शुक्र अदा किया। जितने 100 साल नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी, उतने 100 बंदे नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। इसके बावजूद इन्नहु काना अब्दन शकूरा, अल्लाह उनके बारे में कहता है कि मेरा बंदा बड़ा ही शुक्रगुजार था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा शाकिरन लिअनउमी, मेरा इब्राहिम मेरी नेमतों पे शुक्र अदा करता, जो मैंने उसको नेमत दी, जब भी नेमत दी अल्लाह कहता है उसने मेरा शुक्र अदा किया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा वाबुदू वश्कुरू लहू, वो मेरा बंदा क्या है, उसको कहा कि इबादत भी करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और फिर इसी तरह जब अंबिया अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो अल्लाह ने उनको नेमतें दी, जो अल्लाह ने उन पर वही उतारी, जो अल्लाह ने उनके सरों पे नबुव्वत के ताज सजाए, फिर अल्लाह आम बंदों को भी कहता है कि आम बंदे भी तो उसका शुक्र अदा करें। आम बंदे क्यों उसका शुक्र अदा न करें, जब अल्लाह ने ये सारा कुछ बनाया ही इंसान के लिए, ये जमीन बनाई इंसान के लिए, ये आसमान बनाया इंसान के लिए, ये खाना, ये पीना, ये अनाज, ये चिरंद, ये परिंद, ये जानवर, किसके लिए? अल्लाह कहता है वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लिताकुलू लहमन तरिया, मैंने आपके लिए समुद्र को मुसख्खर कर दिया कि ये मेरे बंदे वहां से ताजा मछलियां खाएं, ताजा गोश्त खाएं। समंदर किसके लिए मुसख्खर किया? अल्लाह ने अपने बंदों के लिए। और फिर सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीया, अल्लाह कहता है इस जमीन के अंदर जो भी है, जमीन पर जो भी है, वो सारा तुम्हारे लिए। अल्लाह ने इंसानों के लिए, मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए और सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ने उसका इंसान के फायदे के लिए, उसकी ज़ेब ज़ीनत के लिए और उसकी जिंदगी की रौनक के लिए, उसकी जरूरियात के लिए अल्लाह ने सारी जमीन बनाई। और फिर सारा कुछ करके क्या कहा कि तुम्हें इतनी नेमतें दी, दीन भी दिया, ईमान दिया और अपनी रहमतें अता की, अपनी नेमतें अता की। अब क्या है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। और ये बात भी याद रखें, शुक्र से नेमत को दवाम मिलता है, शुक्र से नेमत को हमेशा की अता होती है। इंसान को कोई भी नेमत मिले, वो सेहत की है, वो दौलत की है, वो इल्म की है, वो अकल की है, वो माल की, वो इबादत की, जब इंसान उस पे शुक्र करता है, याद रखे अल्लाह उस नेमत को हमेशा की अता करता है। वो नेमत बंदे से छिनती नहीं, वो नेमत बंदे से कम नहीं होती, वो बंदे से वो नेमत खाती नहीं। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का कानून है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और फिर ये ईमान वालों के साथ अल्लाह का और प्यार है कि मुसलमानों का ये दावा है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम और ईमान की नेमत से नवाजा, हम उसका शुक्र बजा लाते हैं। उसने हम पर बड़ा कर्म किया, हमें ईमान अता किया, कलमे की दौलत से नवाजा, रमजानुल मुबारक का महीना, कुरान की तिलावत, ये सहरियां, ये इफ्तारियां। अब कुफारे मक्का को देखिए, वो क्या कहते थे कि इस्लाम और ईमान अगर ये नेमत है तो ये नेमत गरीबों को क्यों मिली? आप कहते हो अल्लाह के रसूल को, वो कहते हैं, आप कहते हो इस्लाम एक नेमत, नेमत पर हक सिर्फ अमीर का, नेमत पर हक सिर्फ मालदार का, नेमत पर हक सिर्फ हुक्मरान का।
इस्लाम ने इस नजरिए को तोड़ा, इस्लाम ने ये नजरिया और सोच बदली। इस्लाम ने कहा नहीं, नेमत अल्लाह जिसको चाहे अता कर सकता है। नेमत पर किसी मखसूस तबके की इजारादारी नहीं कि मखसूस तबका ही नेमतें हासिल कर सकता है। उनको किस बात का इख्तिलाफ है? कहते थे इस्लाम नेमत है, हमें मिलनी चाहिए थी, ये गरीबों को क्यों मिला? ये गरीबों को ईमान क्यों मिला? लौला नुज़िला हाज़ल कुरआनु अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। अगर ये कुरान उतरना ही था तो मक्का के किसी चौधरी पे उतरता, मक्का के किसी बड़ेरे पे उतरता, मक्का के किसी मालदार पे उतरता। ये कुरान यतीम मक्का पे क्यों उतरा? अगर ये कुरान नहीं, ये इख्तिलाफ उनको था। लेकिन अल्लाह कहता है अलैहिस्सलाहु बिआलम शाकिरीन, कि अल्लाह क्या शुक्रगुजार बंदों से वाकिफ नहीं? अल्लाह को पता है कि उसके शुक्रगुजार बंदे कौन हैं, कौन नहीं, कितना उसका वो शुक्र अदा करते। और फिर ये नेमत जो है वो शुक्र अदा करने से बढ़ती है। नेमत शुक्र अदा करने से मिलती है। अगर किसी शख्स के पास जरूरी नहीं कि माल है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर माल नहीं वो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अल्लाह उसको माल अदा करता है। जिसके पास सेहत नहीं, बीमार है, वो बीमारी की हालत में बैठा हुआ अल्लाह को याद करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा, अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। फिर देखिए इस शुक्र के बाद अल्लाह उसकी बीमारी को सेहत के अंदर कैसे बदलता है। ये इससे बढ़ती है सेहत, दौलत, माल, इल्म। उस वक्त एक तो है बढ़ना, एक है कि किसी के पास है ही नहीं। बंदा कहे जी मौलवी साहब मेरे को है ही नहीं, मैं क्या करूं? उस पर भी शुक्र वाजिब है। वो अल्लाह से अगर नेमतें चाहता है, अल्लाह से अगर माल, दौलत, इक्तिदार, दुनिया की सारी नेमत, औलाद, इतनी बड़ी नेमत, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह उसके शुक्र करने से उसको नेमतें अदा करेंगे। और याद रखे जो शुक्र नहीं करते अल्लाह नेमतें छीन लेते। अल्लाह कुरान के अंदर ये वाक़या बयान करता है कि ज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन, अल्लाह एक बस्ती की मिसाल कर बयान करता है, एक इलाके की। कानत आमिनतन मुमिनतन यातिहा रिज़्कुहा रगदन मिन कुल्ली मकान। अल्लाह ने उनके लिए एक बस्ती की मिसाल बयान की। और वो बस्ती क्या थी? हर तरफ नेमतें, हर तरफ अमन था, हर तरफ सुकून था, हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन फिर क्या था? अल्लाह का कुरान कहता है फकफरतु बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। उन्होंने अल्लाह की नेमतों का कुफराने नेमत किया। फिर फअज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफि बिमा कानू यस्नऊन, जो उन्होंने किया अल्लाह ने फिर उन पर भूख का अज़ाब मुसल्लत कर दिया, अल्लाह ने उन पर खौफ को मुसल्लत कर दिया। और ये बात याद रखिए, ये जो कुरान है, ये कुरान के वाकयात सिर्फ साबिक़ा उम्मतों के लिए नहीं, आपके लिए। ये अल्लाह का कुरान सिर्फ साबिक़ा उम्मतों की बात नहीं करता। अल्लाह का कुरान कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, ये वो किताब है जिसके अंदर तुम्हारा जिक्र। इस किताब ने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, कबल अज़ नबूवत का जिक्र नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जिक्र नहीं। जो कुरान को पढ़ता है, जब तक कुरान है, जिस ज़मा के लिए, जिस ज़मी के लिए, जिस मकी के लिए, जिस मकां के लिए, सब के लिए रब ऐलान करता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, इसके अंदर तुम्हारा भी जिक्र मौजूद है। जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान की तिलावत करता है, उसके साथ कुरान मुखातब है। और ये मिसाल अल्लाह ने सिर्फ उस बस्ती की नहीं दी, ये आम मिसाल है, ये हर बस्ती के लिए मिसाल है। आज देखिए अपने मुल्क पाकिस्तान को देखिए, आज हमने ये मुल्क हासिल किया था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, इस वादे पर, इस अज़म पर, इस इजहार पर, इस ऐलान पर अल्लाह तुझे एक मुल्क दे जहाँ तेरा कानून चलेगा, तेरे प्यारे पैगंबर का दस्तूर चलेगा। अल्लाह यहाँ बात होगी, ये काल अल्लाह की
होगी या काल रसूल की होगी, अल्लाह यहाँ आइन होगा या तेरा होगा या मदीने वाले मुस्तफ़ा का होगा। अल्लाह ने ये मुल्क अता कर दिया, लेकिन उसके बाद हम अपने वादे से फिर गए, हमने अपने वादे को पूरा नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह को नाफिज नहीं किया, इस्लाम का निफाज नहीं किया, अल्लाह का लाया हुआ कानून हमने इस मुल्क का कानून नहीं बनने दिया। नतीजा ये निकला, मुल्क दो टुकड़े हो गया। मुल्क दो टुकड़े होने के बाद फिर आज जो मुल्क बचा, इस मुल्क की हालत देखिए। इस मुल्क पर आज खौफ मुसल्लत है, इस मुल्क पर आज बेरोजगारी मुसल्लत है, इस मुल्क पर आज बेरोजगारी मुसल्लत है, इस मुल्क पर आज गुर्बत मुसल्लत है। हर तरफ देखो, कहीं महंगाई का राज है, कहीं बम धमाके, कहीं गोलियां, कहीं कत्ल, कहीं डाके, कहीं चोरियां। आज एक इंसान अपने घर से निकलते हुए खौफ महसूस करता है, मैं कहीं भी लूट लिया जा सकता हूँ, किसी भी सड़क पर मेरी लाश गिर सकती है, किसी भी चौक के अंदर मेरे साथ डकैती हो सकती है। ये क्या है? आज हमने अल्लाह के इस दिए हुए मुल्क की नाशुक्री की। अल्लाह ने हम पर खौफ और भूख के अजाब को मुसल्लत कर दिया। आज हम पर इतना बड़ा अजाब, इस मुल्क पर, इस कौम पर, इस बस्ती पर, और अल्लाह इसकी मिसालें बयान कर रहा है। अब जरा सोचने वाली बात है कि ये नाशुक्री पैदा होती क्यों है? बड़ा हम सवाल है। नाशुक्री, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। अल्लाह ने यह भी बता दिया कि ये नाशुक्री पैदा क्यों होती है। इसलिए कि इंसान जल्दी करता है। जब को तकलीफ आई, बीमारी आई, आफत आई, मुसीबत आई, परेशानी आई, शोर मचा देता है फौरन। इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जरा सी तकलीफ पहुंचती है, जजा फजा, शोर, हाय हाय। और वाइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, वो नेमतों को भूल जाता है। सरदर्द हो रहा हो, भागा भागा जाता है डॉक्टर साहब के पास, हकीम रियाज साहब के पास, और फिर उसके साथ ही गिले शिकवे। अगर कारोबार में नुकसान हो गया, अगर आज दिहाड़ी नहीं लगी, आज सौदा नहीं बिका, आज कारोबार नहीं हुआ, तो क्या है? वो अच्छे वक्त को भूल गया। जब रोजाना दिहाड़ी लगती थी कितना शुक्र अदा करता था। जब उसके सर में दर्द नहीं थी, दांत में दर्द नहीं थी, आंख में दर्द नहीं थी, जब वो बीमार नहीं था, दिल का अटैक नहीं हुआ था, उसके दिल का बाईपास नहीं हुआ, दिल का बाईपास हुआ, ऑपरेशन हुआ, आंखों में दर्द, दांतों में दर्द, तकलीफ हुई, तो गिले शिकवे शुरू कर दिए। जब नहीं था तो अल्लाह की इन नेमतों पर वो जरा सोचे कि वो कितना शुक्र अदा कर रहा था। नाशुक्री की वजह ये है। और इस पर एक मिसाल हकीम लुकमान ने लिखी, बड़ी खूबसूरत मिसाल उसने बयान की। हकीम लुकमान बड़ा समझदार आदमी था। एक बादशाह का वो गुलाम था। एक दिन बादशाह बैठा अपने दरबार के अंदर, एक बादशाह का मानने वाला आया और आकर उसने बादशाह को खरबूजा दिया। बादशाह ने काटा, चखा नहीं, लुकमान को दिया। दो तीन उसके टुकड़े काशे हकीम लुकमान को दिए। वो बड़े मजे ले लेके खाने लगे, चस्के ले लेके। अब उसने बाकी मुजरात को जब वो खरबूजे के काशे और उसके पीसेस और उसके टुकड़े तकसीम किए, बड़ा ही कड़वा था, थूक दिया। और बादशाह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, लुकमान एक बात तो बताओ, इन्होंने खरबूजे की करवाहट की वजह से निकला नहीं, थूक दिया, तू मजे ले लेके खाता रहा, तेरे तीन हिस्से उसी खरबूजे के जो तीन काशे थी वो मीठी निकली। उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, वो भी खड़ी। उसने कहा फिर तू बड़े चस्के ले लेके खाता रहा। उसने कहा बादशाह सलामत, वो कड़वी थी, लेकिन उससे पहले आपने जितने भी जब खरबूजे दिए जिंदगी में वो मीठे थे। मैं उन मीठे खरबूजों को याद करके मजे लेता, मैं उन नेमतों को याद करता रहा, मैं पहली मिठास को याद करता रहा, मैं पहले चस्के याद करता रहा। और जब मैंने उनको याद किया, बादशाह सलामत, मुझे इसकी कड़वाहट ही महसूस हुई। ये है शुक्र।
नुक्ता नजर का फर्क है। आज हमारा नुक्ता नजर फौरी तौर पर बदल जाता है, फौरी तौर पर तब्दील हो जाता है। अब एक शख्स एक बंदे के पास गया, कहने लगा जी बड़ा गरीब हूं, कुछ नहीं है, मेरी इमदाद करो। उसने कहा 1 लाख दूंगा, एक हाथ मुझे दे दो या एक पांव मुझे काट के दे दो। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा अल्लाह ने तुम्हें हाथ भी अता किए, अल्लाह ने तुम्हें पांव भी अता किए, सेहत भी दी, तंदुरुस्ती भी दी, इसके बावजूद तुम मांग रहे हो, तुम अपने जिस्म के अज़ा की नाशुक्री कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें जो सेहत दी, जो हाथ अता किए, जो कदम अता किए, उनकी कीमत क्या है? वो अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं। तुम आ गए कि मेरे पास गुर्बत है, मेरे पास अफलास है, मेरे पास कुछ नहीं। अब हमने ये देखना है कि इस जो नाशुक्री एक बीमारी हमारे माशरे में आ गई है, हमारे समाज के अंदर ये बीमारी सिरायत कर गई। इसका हल क्या है? इसका इलाज क्या है? किस तरह ये बीमारी खत्म हो सकती है हमारे माशरे से, हमारे इससे? ये भी समझने की बात है कि एक नेमत मौजूद ही नहीं, उस पर भी नाशुक्री, उस पर भी गिले शिकवे, और जो मौजूद है उस पर शुक्र नहीं। लेकिन इसका इलाज, इस बीमारी का इलाज नाशुक्री एक इतनी बड़ी बीमारी है, इसका इलाज भी दुनिया कायनात के सबसे बड़े तबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक़दस से इसका इलाज बता दिया। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दीन के मामलात में जो आपके ऊपर है उस पे नजर रखो, और दुनिया के मामलात में जो आपके से नीचे है उस पे नजर रखो। इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। अब दीन के मामले में ऊपर वाले को देखना है कि वो मुझसे नमाज़ें ज्यादा पढ़ गया, वो मुझसे ज्यादा तिलावत कर गया, वो मुझसे ज्यादा सदका कर गया, वो मुझसे ज्यादा खैरात कर गया, वो मैं आज तो मेरी तकबीर ऊला रह गई, आज मेरी तहज्जुद भी रह गई, नफल रह गए, सुन्नतें रह गई, और फला बंदे इतनी ज्यादा मुझसे नमाजें पढ़ गए, इतनी ज्यादा तिलावत कर गए। दीन के मामले में आका फरमाते हैं अपने से ऊंचे वाले पे नजर रखो, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले पे। इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। अपने से नीचे वाला क्या है आज हमारे माशरे के अंदर? उल्टा है मामला। आज हम दीन के मामले में तो देखते ही नहीं कौन मस्जिद में आया, कौन नहीं आया, किसने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी। कोई हम आए तो किसी को देखे ना, हम करें तो किसी को पता चले। और दुनिया के मामले में हमारी नजर होती है, क्या नजर है? अल्लाह ने अगर मोटरसाइकिल अता की उस पर शुक्र नहीं, मोटरसाइकिल चलाते हुए भी सोच रहा है गाड़ी हो ना कार फिर है, चलो और कोई नहीं फैक्सी आ जाए, कोई सुजुकी, ये कोई आल्टो, वो हल्की आ जाए। जब वो आ जाती है फिर कहते हैं नहीं टोयोटा करोला होनी चाहिए, कोई GLI, कोई इस तरह की कोई बड़ी, कोई किया स्पोर्टेज आ जाए। जब वो आ जाती है फिर उस पर शुक्र नहीं। जब के करीब से बड़ी V8 गुजरती है, फॉर्च्यूनर गुजरती है, फिर उसको देखता है नहीं ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। एक मिल लगी है तो दूसरी मिल के लिए सोचता है, एक फैक्ट्री लगी है दूसरी के लिए सोचता है, एक मुरब्बा जमीन का है दूसरे मुरब्बा जमीन के हुसूल के लिए सोचता है। फलां के पास इतनी जमीन है, मेरे चचा जात के पास इतनी दुकानें हैं, मेरे मामू जात के पास इतने प्लाट हैं, मेरे पास क्यों नहीं? उनकी तरफ जब देखता है दो चीजें पैदा होती हैं, एक अल्लाह की नाशुक्री और दूसरा हसद की बीमारी। यहां से हसद जन्म लेता है जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, अपनी नेमतों पर नाशुक्री करता है, उस वक्त फिर नाशुक्री की बीमारी, नाशुक्री की लानत के साथ साथ जो दूसरी बीमारी उसको लगती है वो हसद की बीमारी, बुग़्ज़ की बीमारी है, कीने की बीमारी है। फिर वो सोचता है मैं किस तरह अपनी बहन के प्लाट पे कब्जा करूं, फिर वो सोचता है मैं किस तरह अपने भाई की दुकान पे कब्जा करूं, वो सोचता है मैं किस तरह अपने हमसाये के घर पे कब्जा करूं, वो सोचता है मैं किस तरह अमीर बनूं। वो नीचे नहीं देखता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे हैं, एक सफर पे जा रहे, रास्ते के अंदर उन्होंने क्या देखा?
खुद उनके साथ ये वाक़या पेश आया पहले कि पाँव के अंदर जूता पहना हुआ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जूता टूट दिया। अब एक पाँव नंगा शेख साहब का और एक के अंदर जूता, वो जूता हाथ में पकड़ा, दिल के अंदर ख्याल आया क्या गरीबी है, एक जूता टूट गया, नंगे पाँव चलूंगा, पत्थर लगेंगे, जमीन चुभेगी, कांटे लगेंगे, अल्लाह तूने क्या किया, मुझे अच्छा जूता भी नहीं दिया, अच्छी ये इतनी बड़ी नेमत भी मुझे नहीं मिली। दिल के अंदर ख्याल, दिल के अंदर गिले, दिल के अंदर शिकवे हो गए। काफिले के साथ जा रहे हैं, काफिले में लोग पैदल भी थे, सवार भी थे। अचानक क्या देखा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी काफिले के अंदर एक शख्स घिसट के जा रहा है जिसके पाँव भी नहीं थे। उसी वक्त आंखों से आंसू गिर पड़े, रो पड़े, छलके हुए आंसुओं के साथ अल्लाह से माफी मांगी, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, जूता नहीं दिया कोई बात नहीं, अल्लाह पाँव तो दिए हैं, अल्लाह पाँव तो दिए, इतनी बड़ी नेमत अता की। फिर पता चला कि पाँव की नेमत कितनी बड़ी है। आज हमें ये देखना चाहिए अपने से कम पर कि आज मेरे पास मोटरसाइकिल है तो वो फलां हमारा अजीज है, मेरा दोस्त है, मेरा मोहल्लेदार है, उसके पास तो साइकिल है, वो बेचारा साइकिल से जाता है। और वो फलां बंदा, वो तो बेचारा उसके पास साइकिल भी नहीं, वो पैदल मीलों सफर करके अपने काम पे जाता है, मीलों सफर करके अपने काम पे आता है। आज मेरे पास अगर एक कनाल का घर नहीं, कोई बात नहीं, फलां बंदा है उसके पास तो एक मरले का घर भी नहीं। आज मेरे घर पे संगमरमर नहीं लगा, पत्थर नहीं लगा, टाइलें नहीं लगी, कोई बात नहीं, फलां गरीब है उसके पास तो घर भी नहीं अपना, जमीन भी अपनी नहीं, छत भी अपनी नहीं। अल्लाह ने जैसा घर अता किया उस पर शुक्र करो, गाड़ी अता की उस पर शुक्र अदा करो। अल्लाह ने जो नेमत दी, जितनी सेहत दी, जितना माल दिया, जितनी दौलत दी, जितना इख्तियार दिया, जितना इख्तियार दिया, जो कुछ दिया, जितना दिया, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए, पास एक बंदा गुजरा, कोढ़ का मर्द, कोढ़ का मर्द समझते, सारा जिस्म गला हुआ और नबीना है, नजर भी नहीं आता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, ये बंदा जा रहा है, इसके पास क्या नेमत है दुनिया की क्या नेमत? चलो दीन की तो है ना, ईमान है, इस्लाम है, वो तो अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी, दुनिया की क्या नेमत? एक ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसकी नजर नहीं, इसका जिस्म भी सही नहीं, ये सुनता भी नहीं, ये बोल भी नहीं सकता, ये गूंगा भी है, बहरा भी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, फरमाया बताओ, ये सुन नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, ये देख नहीं सकता, सारे जिस्म पे कोढ़ का मर्ज है, दुनिया के एतबार से इस पर किस चीज का शुक्र अदा करना वाजिब है? एक बंदा बोला, कहने लगा जी नमाज़ें पढ़ता है, ईमान लाता है, इस पर शुक्र? आपने फरमाया वो तो दीन की बात है। मैं दुनिया के एतबार से पूछना चाहता हूँ, नजर नहीं आता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कोढ़ का मर्ज है, क्या इस पर भी शुक्र वाजिब है? सहाबा खामोश हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने इसको दुनिया की कोई नेमत नहीं दी, गुर्बत भी है, बीमारी भी है, अफलास भी है, जिस्म भी नहीं, अज़ाब भी नहीं, सेहत भी नहीं, इसके बावजूद इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। सहाबा अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन किस बात का शुक्र अदा करे? फरमाया ये खाता भी है, पीता भी है, खाने और पीने के बाद अगर ये सही बोलो बराज करता है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र वाजिब। बड़ी बड़ी नेमतों को देखते हो, कभी ये भी देखा अल्लाह खाने की नेमत दे रहा है, पीने की, वो उस वक्त तो चस्के लेते हो, इक्वाफिना पी रहा हूं, नेस्ले, ये जनाब बाहर से आया ब्रांड फ्रांस से, और तेरा ये पीने वाला पानी अगर अल्लाह बंद कर दे, पेशाब ना आए, क्या करे? क्या कर सकता है?
तरह तरह के खाने, ये कढ़ाइयाँ, ये मुर्गे, ये कोरमे, ये चोरमे, सारा कुछ खाने के बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ नहीं होता, अल्लाह की किबरियाई को बयान नहीं करता, अल्लाह की कुदरतों पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। बता, अगर अल्लाह तेरा बोलो बरात बंद कर दे, दुनिया की कौन सी ताकत है जो उसको सही कर दे? क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, क्या होगा? उसके पास बड़ी नेकियों पे वो अपना मान करने वाला, अपनी नेकियों पे घमंड करने वाला आएगा। अल्लाह कहेगा कि अगर मैं तेरा पेशाब बंद कर देता तो फिर सवाल किया जाता कि आधी नेकियां दे दूंगा, आधी दौलत दे दूंगा, और खाने के लिए अगर मांगा जाता तो क्या है इंसान के अंदर, इंसान की हैसियत क्या? और फिर इस पर जरा आप देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया, कंजुल उम्माल के अंदर ये रिवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी पानी पी लेता है फिर नॉर्मल तरीके से उसका अखराज होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब। दीन ये सिखाता है, इस्लाम ये सिखाता है, और इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और दीन ने, इस्लाम ने जगह जगह शुक्र की तालीम दी। शुक्र क्या है? अल्लाह की हमद बयान करना, अल्लाह की सना बयान करना। नमाज के लिए आता है तो फरमाया सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अपने घर में आने की तौफीक दी, अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने क़याम करने की तौफीक अता फरमाई, खाना खा लिया अल्लाह का शुक्र अदा करो, सो के उठते हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, बैतुल खला से निकलते हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर कदम पे अल्लाह का शुक्र अदा। अगर अल्लाह ने नया लिबास अता किया तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने खाना अता किया तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने पीने को दिया तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने सवारी अता की तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने सेहत अता की तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। हर लम्हा जिंदगी के हर मोड़ पे, हर कदम पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। किस तरह करना है? जुबान से भी करना है, दिल से भी करना है, और अपने अमाल से भी करना है। जुबान से शुक्र है, अल्लाह तूने नेमत दी, माल दिया, दौलत दी, सेहत दी, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये दिल से ये आवाज निकले और जुबान से इसका इजहार हो, और फिर अमल से अल्लाह के शुक्र की बंदा अमली तस्वीर बन गई। अमली शुक्र क्या है? अल्लाह ने आग को इल्म दिया, उसको आगे फैला, अल्लाह ने आग को दौलत दी, गरीबों में तकसीम करें, अल्लाह ने आग को इख्तियार दिया, इख्तियार दिया, कुव्वत दी, ताकत दी, लोगों के अंदर अदल और इंसाफ कायम करें। ये इंसाफ की अमली शक्ल, और इसको इख्तियार करें। फिर बड़ा ही ये लंबा मौजू, लेकिन वक्त बड़ा हो गया। अब मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज जिंदगी, मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए, आपके शब रोज को देखिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते, इतना शुक्र अदा करते कि आप रात को क़याम करते। हदीस पाक के अंदर आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक सूज जाते। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा तय्यबा जाहिदा आबिदा साजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल आप इतना लंबा क़याम करते हैं, आपके पांव मुबारक सूज जाते हैं, आपकी टांगों पे वर्म आ जाता है, इसकी क्या वजह है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आफला अकूनु अब्दन शकूरा, प्यारी आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने मुझे नबुव्वत अता की, अल्लाह ने मुझे खातिमुल अंबिया बनाया, अल्लाह ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया, अल्लाह ने मुझे नबियुल अंबिया बनाया। आफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इतना शुक्र अदा करते, इतना शुक्र अदा करते। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन कहते हैं, मैंने देखा प्यारे आका सजदे में सर रखते हैं, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, मुझे ये वहम हो गया कहीं मेरे आका रूह पर वास न कर गई हो,
कहीं मेरे आका हमने छोड़ के अपने रब के पास न चले गए हूँ। मैं पास अल्लाह के रसूल के चेहरा अक़दस के साथ पास अपने कान रख के ये देखने लग गया, सोचने लग गया, सूंघने लग गया कि आका जिंदा है या मेरे आका अल्लाह के हुजूर पहुंच के इतना लंबा सजदा किया। मेरे आका ने सजदे से सर उठाया, फरमाया अब्दुर रहमान क्या बात थी, क्या कर रहे थे? अब्दुर रहमान कहते अल्लाह के रसूल आपने इतना लंबा सजदा किया, क्यों किया? मैं परेशान हो गया, कहीं मेरे आका इस दुनिया को छोड़ के अपने रब के पास न चले गए हूँ, मेरे आका की रूह प्रवास न कर गई हो। फरमाया अब्दुर रहमान अल्लाह ने मुझे खुशखबरी दी थी, अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया था, उस खुशखबरी और इनाम की वजह से मैं इतना लंबा सजदा कर। खुशखबरी क्या थी, इनाम क्या था? जिब्रील आए, कहते हैं आका जो आप पर एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा रब और उसके फरिश्ते भी उस पर दुरूद पड़ेंगे। खुशखबरी क्या थी? जो आप पर एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल करेगा। जिब्रील ने कहा जो आप पर एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा मैं आपके उम्मती के 10 गुनाह माफ कर दूंगा। मैंने रब का ऐलान सुना, जिब्रील का ये पैगाम सुना, मैंने उसी वक्त सजदे में सर रख के अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह के इनाम पर आज हम पर अल्लाह के कितने इनामात हैं। जरा अकेले बैठ के सोचना, सेहत के मुताल्लिक सोचना, औलाद के मुताल्लिक सोचना, कारोबार के मुताल्लिक सोचना, आंखों के मुताल्लिक सोचना, कानों के मुताल्लिक सोचना। एक बंदा 40-50 साल उम्र उसकी, एक रात उसके दांत में दर्द होने लगा, दांत में दर्द, 50 साल की उम्र, सारी रात बैठ के गुजार दी। ये उनको पता है ना जिनके दांत में दर्द हो, तकलीफ हो कि क्या फिर किस तरह रात फोन करते हैं डॉक्टर आमिर साहब इंजेक्शन ला दे फटाफट, तो जी डॉक्टर साहब फोन ही ना उठाओ, फोन ना उठाए तो क्या बने? ये उसको पता जिस तकलीफ से गुजर रहा, सारी रात बैठ के गुजारी, लेकिन सारी रात अल्लाह के शुक्र में गुजारी, सारी रात अल्लाह का शुक्र करता रहा। सुबह उठा, अपने बच्चों से कहा जो जितना मैंने शुक्र आज किया मैं 50 सालों में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सका। बीवी कहती है, बच्चे कहते हैं, सारी रात तड़पती गुजारी, आंसुओं में गुजारी, पहलू बदल के गुजारी, बैठ के गुजारी, सो नहीं सके, शुक्र की बात करते रहे। कहा जो आज से 50 साल पहले की जितनी रातें पुरसुकून सोया हूँ, जितनी रातें आराम से सोया हूँ, जितनी नींद मैंने आराम से ली है, मुझे एहसास ही आज हुआ नींद कितनी बड़ी नेमत, मुझे एहसास ही आज हुआ। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने ये इनाम दिया, आपने उस पर सजदा शुक्र किया और इतना लंबा। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एक दिन आका ने सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, मैं परेशान हो गया। मैंने हाथ से हिलाया, आका उठे, फरमाया मुआज़ क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल इतना लंबा सजदा किया, मुझे वहम हो गया, गुमान हो गया, मैं डर गया मेरे आका की रूह परवास न कर गई हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज़ नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी जिब्रील अमीन मेरे पर आए, अल्लाह का मुझे पैगाम दिया, अल्लाह की नेमत दी, अल्लाह का इनाम का तज़किरा किया, मुझे अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई और उस खुशखबरी पर मैंने रब के सामने सजदे में सर रख दिया। हजरत मुआज़ कहते हैं अल्लाह के रसूल वो खुशखबरी क्या है? इतनी बड़ी खुशखबरी होगी जिस पर इतने बड़े नबी ने, नबियों के इमाम ने, नबियों के सरदार ने इतना बड़ा सजदा कर दिया। हजरत मुआज़ से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे रब ने खुशखबरी दी कि मेरे रब ने कहा मेरे महबूब क़यामत का दिन होगा, तू मेरे पास आएगा, मैं आपको आपकी उम्मत के बारे में सवाल करूंगा, बता मैं तेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करूं? रब के सामने जब ये सवाल होगा अल्लाह के रसूल कहेंगे अल्लाह मैं अपनी उम्मत के बारे में अच्छे सलूक की दुआ करता हूं, अच्छे सलूक की आरज़ू करता हूं, अच्छे सलूक की तमन्ना करता हूं। और लोगों क़यामत के दिन भी जब लोग नफ्सा नफ्सी का शिकार हो गए, हर बंदे को अपनी पड़ी होगी, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल बात करेंगे आपकी, कोड़ियां वाला के मुसलमानों की बात करेंगे। रहमतुल लिल आलमीन की मस्जिद में, इस मस्जिद में आकर के जुम्मा पढ़ने वालों की बात करेंगे, क़यामत के दिन वकालत करेंगे, क़यामत के दिन शफाअत करेंगे, क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, मेरी करेंगे, आपकी करेंगे। फिर देखें हमें मोहब्बत कितनी अल्लाह के रसूल से।
अल्लाह के रसूल हर मौके पे हर दुआ में अपनी उम्मत को याद रखते हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मुझे भी याद करते हैं, आपको भी याद करते हैं। मौजूदा आपका जो दौर था वहां की उम्मत को भी याद किया। क़यामत तक के आने वाले हर उम्मती को आपने याद किया। क़यामत तक के आने वाले हर उम्मती के लिए दुआ की। रब पूछता है बताओ मेरे महबूब मैं तेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करूं। अल्लाह मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत के साथ अच्छा सलूक कर। अच्छे सलूक की गुजारिश करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, सिफारिश करता हूँ। रब कहेगा, जिब्रील पैगाम देते हैं मेरे महबूब, रब ऐलान करेगा मेरे महबूब जा मैं तुझे तेरी उम्मत के बारे में खुश कर। जो तू कहेगा उम्मत के बारे में तेरी सिफारिश भी कबूल करूंगा, सिफारिश भी कबूल करूंगा। अल्लाह के रसूल ने सजदे में रख दिया। खुशखबरी उम्मत के लिए, इनाम उम्मत के लिए, सिफारिश उम्मत के लिए, शफाअत उम्मत के लिए, और सर नबी ने सजदे में रख दिया। अल्लाह हमें शुक्र को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।